नशा तस्करों पर कैथल पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिस बीच 2022 में कैथल पुलिस ने 127 केसों में कुल 192 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। कैथल एसपी का कहना है कि कैथल में किसी भी सूरत में नशा तस्करों को पनपने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है एसपी का, ये आपको सुनवाते हैं। नशा पकड़ा कैथल ज़िले में कैथल पुलिस पूरी तरह से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में लगी हुई है, जिसमें कि 2022 में अभी तक हमने 127 मुकदमे दर्ज करके उसमें 192 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी तक कुल मिलाकर के 12 किलो अफीम, 1 किलो चरस, 121 किलो डोडा पोस्ट, 640 ग्राम हेरोइन, 36 किलो गांजा और अफीम और डोडा की फसल जो है 361 किलो बरामद करी है। उसके अलावा 16,775 टैबलेट्स और कैप्सूल वगैरह भी नशे के बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ ही ये तो एक कार्रवाई हुई कि जो हम पकड़ते हैं किसी नशा तस्कर को और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, पीछे जो सप्लायर है उनको पकड़ा जाता है, पूरी सप्लाई चेन को देखा जाता है। साथ ही साथ हम इसके अलावा जो नशा तस्कर हैं उनके ऊपर दूसरे तरीक़ों से भी प्रहार करने में लगे हुए हैं। कुछ हमारे नशा तस्कर जो हैं जो काफ़ी कई केस जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी अटैच कराई हैं, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली से प्रॉपर्टी जब्त करने का ऑर्डर उनका मिलता है। अभी तक हमारे 2 केस इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। एक गुरमेज सिंह की हमने 82 लाख की प्रॉपर्टी सीज़ कराई है और सिंगारा सिंह की हमने 32 लाख की प्रॉपर्टी सीज़ कराई है। इसके अलावा पिट एनडीपीएस का एक एक्ट होता है जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 1 साल के लिए नशा तस्कर को जेल के पीछे भेजा जाता है, जिसमें कि उसकी कोई जमानत भी नहीं हो पाती है। ऐसे हमने 6 केस तैयार करके जो हमारी हरियाणा राज्य की जो कमेटी है उसके पास में ये 6 केस हमने भेजे हैं और निश्चित है कि इनमें आने वाले 1-2 महीने के अंदर कार्रवाई होने के बाद में सफलता हमें मिलेगी और सारे जो केस हैं इनमें नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भी डिटेन करने के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ हमने जो नशा तस्कर हैं उन्होंने अगर मान लो किसी ने कब्जा करके कोई प्रॉपर्टी बना रखी है, उसके खिलाफ भी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें हमने खेड़ी दामन के अंदर 2 नशा तस्करों की प्रॉपर्टी ध्वस्त की थी और आगे आने वाले समय में और भी नशा तस्करों की प्रॉपर्टी है, उनका रिकॉर्ड वगैरह तलाशा जा रहा है और उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सर नशा तस्करों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे हरियाणा पुलिस की तरफ से और कैथल पुलिस की तरफ से, इसके अलावा हरियाणा राज्य में हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की भी स्थापना की गई है और स्टेट एक्शन प्लान भी बनाया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में और माननीय गृह मंत्री जी के आदेश अनुसार चल रहा है। उसके अंदर हमारी नशा तस्करों से भी यही एक तो अपील क्या कहेंगे, बल्कि एक मैसेज है, संदेश है नशा तस्करों के लिए कि वो अपनी आदतों से, अपनी गतिविधियों से बाज आ जाएँ, अन्यथा उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे और किसी की प्रॉपर्टी अगर ऐसी कोई है कब्जे वाली, उनको भी ध्वस्त किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जाएगा। तो सर कैथल के लगते पंजाब इलाका पड़ता है, ज़्यादातर वहाँ से नशा निकलता है, तो किस प्रकार वहाँ पर ड्यूटी तैनात की गई है? ये हमने पंजाब से लगते हुए इलाके में हमारे नाके लगे हुए हैं, जहाँ से कि हम प्रॉपर व्हीकल्स को चेक किया जाता है। उसके अलावा मुखबिर बेस पे ज़्यादातर कार्रवाई जो है नशे की जाती है, जो इनके खिलाफ वो मुखबिर बेस पे होती है। हमने एंटी नारकोटिक सेल का गठन किया हुआ है, जो कि गुला चिका के एरिया में कार्यरत है। डीएसपी गुला हमारे इसके नोडल ऑफिसर हैं, जिनके मार्गदर्शन में पूरा ये काम चल रहा है और हम पूरे अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी ये कार्रवाई जो है बदस्तूर जारी रहेगी।